नमस्कार दोस्तों, पुष्प राधे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो लोग भी धर्म कर्म का काम ज़्यादा करता है, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में बहुत दुख रहता है, बहुत समस्या रहता है। वहीं जो कोई धर्म कर्म का काम नहीं करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कोई अच्छा काम नहीं करता है, फिर भी वो सुखी रहता है, उसको ज़्यादा कष्ट नहीं रहता है जीवन में। और जो पूजा पाठ ज़्यादा करता है, जो धर्म कर्म का काम करता है, वो ज़्यादा परेशानी में रहता है। अक्सर ये देखा गया है। आज जो कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है कि अच्छा काम करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। सुंदर नाम ही देखिए सुंदर है। जिस तरह का उसका नाम था उसी तरह वो देखने में भी बहुत सुंदर था। उसका रंग रूप बहुत सुंदर था और कर्म भी उसका बहुत सुंदर था। जो उसका कर्म था वो भी बहुत सुंदर था। वो धर्म कर्म पर पूरा विश्वास करता था, भगवान जी की भक्ति करता, भगवान जी का प्रवचन सुनता जाके, और ज़रूरतमंद की मदद भी वो करता था, बहुत मदद करता था। जितना उसके पास रहता था उससे वो मदद करता था। जिस गांव में वो रहता था उसी गांव में महात्मा लोग भी रहते थे और सप्ताह में 2 दिन प्रवचन करते थे। तो गांव का सब आदमी आता था सुनने के लिए। जो भी धार्मिक स्वभाव का था वो सब जाता प्रवचन सुनने के लिए। तो सुंदर भी दोनों दिन जाता था प्रवचन सुनने के लिए। जो सप्ताह में 2 दिन प्रवचन होता तो दोनों दिन सुंदर जाता प्रवचन सुनने के लिए। अब देखिए एक बार क्या हुआ, जब वो प्रवचन सुनने के लिए गया तो प्रवचन खत्म होने में रात हो गया, बहुत रात हो गया। तो वो क्या किया, वहीं आश्रम में ही सो गया। सुंदर जो था वो आश्रम में ही सो गया, क्योंकि रात काफी हो गया था तो वो घर नहीं गया। जैसे सुबह हुआ क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाता था, रोज पूजा पाठ करता था। तो जैसे सुबह हुआ, सुबह में वही पास में एक तालाब था, तो वो तालाब में चला गया नहाने के लिए। वहीं पर एक तालाब था, आश्रम के बाहर एक तालाब था, तो वो वही तालाब में चला गया नहाने के लिए। अब जब वो नहा रहा था, देखिए संजोग से क्या हुआ, पास ही के गांव में चोर घुस गया। एक घर में चोर घुस गया और चोरी कर लिया। जो सामान था वो चोरी करके भागने लगा। अब क्या हुआ, एक चोर का पैर उसी घर के बर्तन से टकरा गया। जो भाग रहा था तो बर्तन से टकरा गया, तो बर्तन सब गिर गया, आवाज हुआ, तो घर का लोग जग गया। अब जैसे घर का लोग जगा तो देख लिया ये तो चोर है। अब चोर सब भागने लगा और घर का लोग पूरा चिल्लाने लगा कि चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस गया, चोरी कर लिया, पूरा चिल्लाने लगा। तो गांव का आदमी कुछ उठा था, कुछ नहीं उठा था, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत कम ही आदमी उठता है, तो कुछ उठा था, कुछ नहीं उठा था। तो जब हल्ला हुआ तो सब कोई उठ गया और चोर के पीछे भागने लगा और चिल्लाने लगा गांव का आदमी कि गांव में चोर घुस गया है, चोर घुस गया है। पूरा हल्ला होने लगा। हल्ला के वजह से सब उठ गया। अब चोर के पीछे पीछे गांव वाला सब भागने लगा। अब चोर को लगने लगा कि गांव वाला सब तो जग गया है, अब हम नहीं बचेंगे, चोर जान गया। तो वो क्या किया, जो सुंदर तालाब में नहा रहा था, अपना कपड़ा खोल के उसी कपड़ा के नीचे सामान रख दिया चोरी किया हुआ, और उसके कपड़ा से ढक दिया और वहां से भाग गया। अब देखिए गांव वाला जब तालाब के बगल से गुजर रहा था तो उसका नजर पड़ गया सुंदर के कपड़ा पे। तो देखता है कि चोरी किया हुआ सामान यहाँ कपड़ा के नीचे है।
अब सुंदर को बुलाया, गांव वाला सब पानी से निकाला खींच के और उसको बहुत मारा, चोर समझ के बहुत मारा। सुंदर कह रहा है बार बार कि हम चोरी नहीं किए हैं, हम तो यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं, रात भर हम प्रवचन सुने हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। लेकिन गांव वाला सब नहीं माना और गांव वाला उसको इतना मारा कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। जब सुंदर मर गया तो गांव वाला उसको वहीं पर छोड़ दिया, तालाब के किनारे ही छोड़ दिया और वहां से चला गया। तभी आश्रम का कुछ शिष्य आया नहाने के लिए, तालाब में नहाने के लिए आया तो देखता है सुंदर का लाश पड़ा हुआ है। अब शिष्य सबको बहुत दुख हुआ, भड़ास चढ़ी हुआ और पूछने लगा कि इसका लाश कैसे यहाँ पर, ये कैसे मर गया, रात में तो ये प्रवचन सुना था, रात भर जग के, ये कैसे मर गया। तब उसको पता चला, वहीं के आसपास का आदमी बोला जो वहां पर था कि ये रात में चोरी किया था, इसीलिए गांव वाला सब इसको इतना मारा कि ये मर गया। अब शिष्य बहुत दुखी था, तब गया वो महात्मा के पास और महात्मा को प्रणाम किया और पूछा कि महात्मा, सुंदर इतना अच्छा इंसान था, इतना धर्म कर्म का काम करता था, रात भर वो प्रवचन सुना, फिर भी उसको देखिए गांव वाला चोर समझ के इतना मारा कि सुंदर वहां पर मरा पड़ा है, वो मर गया, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। शिष्य पूछने लगा गुरुजी से कि गुरुजी बताइए ऐसा क्यों हुआ, अच्छा इंसान के साथ बुरा क्यों हुआ। सुंदर तो इतना अच्छा था, इतना धर्म कर्म का काम करता था, वो हमेशा आता था प्रवचन आपका सुनने के लिए, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान उसके साथ ऐसा क्यों किए। तब महात्मा मंद मंद मुस्कुराए और अपने शिष्य से बोले कि ये सब उसके कर्मों का ही फल है, ये सब उसके कर्मों का ही फल है। तब शिष्य कहता है कि महात्मा, उसके कर्मों का फल कैसे हुआ, वो तो सदैव अच्छा कर्म करता था, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तब महात्मा कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो इस जन्म में वो भोगा है। तब शिष्य कहता है कि कौन सा कर्म किया था महात्मा, हम लोग को भी बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। तब महात्मा बोले, अगले जन्म में ये राजा का सेनापति था और जिस राज्य में ये रहता था उस राज्य में एक जंगल था, जंगल में डाकू रहता था, जो भी जंगल से होके गुजरता था डाकू उसको लूट लेता था, उसको मार काट देता था, उसको लूट लेता था। तब राजा इस सेनापति को बोले कि तुम कुछ सैनिक को लेके जंगल के बाहर रहो और जो कोई भी आदमी पार होगा, राहगीर पार होगा, उससे कुछ धन लेकर उसको सुरक्षित पार कर दो, अपने सैनिक के साथ उसको सुरक्षित पार कर दो। सेनापति वही काम करता था, कुछ सैनिक के साथ वो सुरक्षित नागरिक को पार कर देता था, जंगल से पार करा देता था और कुछ धन उसके बदले लेता था। इसी तरह चल रहा था। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी शाम को आया और बोला कि हमको जंगल पार करना है। तब सेनापति कहा कि नहीं, अब रात हो गया है, अभी आप लोग पार नहीं कर सकते हैं, सो सुबह पार कीजिएगा। अब कारण क्या था पार नहीं करने का, दूसरे को पार करा देता था, जंगल पार करा देता था कुछ धन लेके, लेकिन उस पति पत्नी को सेनापति रोक लिया। अब कारण क्या था, कारण था उसकी पत्नी। महिला इतनी सुंदर थी कि उस पर वो मोहित हो गया, सेनापति मोहित हो गया और उसको पाने का ख्वाब देखने लगा, उस महिला को पाने का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वो रोक दिया। सेनापति बोला कि नहीं, अभी रात हो गया है, अभी आप लोग पार नहीं कर सकते हैं, हम आप लोग के रहने का इंतजाम कर देते हैं। अब पति पत्नी मान गया, क्या करता, अगर बिना सेनापति सैनिक के साथ जंगल पार करता तो दोनों मारा जाता। तो सेनापति का बात मानकर दोनों रात रुक गया। अब सेनापति सोचने लगा कि महिला को पाए कैसे, उसको अपना कैसे बनाए, रोक तो लिए हैं लेकिन उसको अपना कैसे बनाए। तब सेनापति क्या किया,
कुछ धन लिया, कुछ सोना का सिक्का लिया और उस पति पत्नी के गाड़ी में जाके रख दिया, चुपके से रख दिया उसके गाड़ी में। जब सुबह हुआ तो सेनापति पूरा चिल्लाने लगा कि सोना का सिक्का चोरी हो गया, हमारा धन चोरी हो गया, कोई चोरी कर लिया है, खोजो खोजो कहाँ है धन। तब सब सैनिक लोग खोजा तो देखता है पति पत्नी के गाड़ी में रखा हुआ है सोना का सिक्का। अब उसके पति के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया सेनापति और इतना मारा उसके पति को कि वो वहीं पर मर गया। उसका पति वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया। अब महिला क्या करती, महिला का ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, तो सेनापति बहला फुसला के उसको अपना बना लिया, अपने घर ले गया और उसके साथ रहने लगा। सेनापति का कुछ समय बाद ही निधन हो गया, बहुत भयानक उसको बीमारी धर लिया और वो मर गया। उस लड़की को भी वो नहीं भोग सका, उसकी पत्नी को भी वो नहीं भोग सका। वही सेनापति ये सुंदर था जो मानव का रूप लेके फिर से जन्म लिया और अपने कर्म को भोगा। जैसे वो उसको मारा था, उसके पति पर गलत इल्जाम लगाकर मारा था, उसको इतना मारा था कि वो मर गया था, उसी कर्म का सजा इसको इस जन्म में मिला। कहता है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म तो सबको भोगना ही पड़ता है, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में। कर्म से कोई नहीं बच सकता है, कर्म से कोई नहीं बच सकता है, इसको तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा अच्छा कर्म करे। आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो फिर अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कर्म करना चाहिए इंसान को, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि दुनिया गोल है, घूम फिर के वो चीज आपके पास आता ही आता है। इसीलिए प्रत्येक इंसान को चाहिए कि अच्छा कर्म करे, किसी को दुख नहीं पहुंचाए। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।